सुख क्या सुन दुख वाले हैं, सुख वाले हैं, सुख वाले। धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले मैं अब मेरे भारत की शान, आन बान और शान, ठीक है राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हुए, भारत के गौरवशाली राज चिन्ह अशोक स्तंभ को नमन करते हुए, भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय, समता और स्वतंत्रता का अधिकार देने वाले भारतीय संविधान को नमन करते हैं। पूरे विश्व को मैत्री, करुणा और समता का संदेश देकर उनको उनके ज्ञान, उनके मन की स्थिति को उच्च स्तर तक पहुंचाने वाले विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध को नमन करती हूँ। पूरे भारत में मानव कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने वाले और भारत को अपनी नीतियों से उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचाने वाले सम्राट अशोक महान को नमन करती हूँ। आज यहाँ पर अशोक स्तंभ का निर्माण हुआ है और यहाँ पर उपस्थित सम्राट अशोक क्लब शाखा कानपुर के अध्यक्ष जी, जोन प्रभारी जी, राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी जी और यहाँ की पूरी टीम को, विवेक जी, संदीप जी की पूरी टीम को और यहाँ पर उपस्थित हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें, हमारे भाई और बच्चे, सभी का स्वागत बंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं पूरी अभी किसी ने कहा कि वो टीम जिन्होंने यह अशोक स्तंभ का निर्माण कराया है उसकी उम्र 25 वर्ष से कम है। तो साथियों, हमें ये याद रखना है कि जिन चंद्रगुप्त ने अखंड भारत का निर्माण किया था, उन्होंने 25 वर्ष की उम्र में ही अखंड भारत का निर्माण किया। तो उम्र नहीं देखना है, जज्बे को देखना है और वो जज्बा यहाँ के विवेक कुशवाहा जी और उनकी पूरी टीम ने दिखाया है। उनके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी। मिलेगी कामयाबी तब हमें जब हौसला होगा, मिलेगी कामयाबी तब हमें जब हौसला होगा, हमारे बीच मंजिल के न कोई फासला होगा। कभी वो दिन भी आएगा कि अपना राज देखेंगे, कभी वो दिन भी आएगा कि अपना राज देखेंगे, तब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा। वाह वाह वाह। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का सम्मान कर रहे हैं। यहाँ पे उसके उद्घाटन के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। साथियों, हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राज चिन्ह है, हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है। लेकिन कितने लोग इन राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानते हैं? कितने लोग इन राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करते हैं? सोचने वाली बात यह है। हम अपने धार्मिक चिन्हों का सम्मान करते हैं, लेकिन अपने राष्ट्र के प्रति हम कितने जागरूक हैं? सोचने वाली बात यह है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसमें 3 रंग हैं। सबसे ऊपर है केसरिया रंग, इस देश की शान, शौर्य, साहस का प्रतीक। हमारे देश की शान, शौर्य और साहस कहाँ है? हमारे देश की शान और शौर्य और शक्ति हमारी युवा है, हमारी युवा शक्ति है। जिस हमारा केसरिया रंग तब चमकेगा जब हमारे देश की युवा शक्ति मजबूत होगी, ताकतवर होगी, बेरोजगारी के अंधेरों में नहीं डूबी रहेगी, नशाखोरी की लत में नहीं डूबी रहेगी, एक सही रास्ते पर चलेगी। तो इस देश की सरकारों को, इस देश के प्रशासन को, शासन को इस बात का ध्यान देना होगा कि हमारी युवा शक्ति खुश रहे, हमारी युवा शक्ति को सही दिशा मिले, तब हमारा केसरिया रंग चमकेगा। जितना हमारी समृद्धि, हमारी शक्ति, हमारा शौर्य, तब हमारा पुष्पित पल्लवित होगा, तब हमारा केसरिया रंग चमकेगा जब हमारी युवा शक्ति हर तरीके से अपने काम को समझेगी। हमारे झंडे का जो सबसे नीचे का रंग है वो है हरा रंग, धानी रंग। धानी रंग हरियाली का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है, हमारे किसानों की संपन्नता का प्रतीक है। लेकिन क्या हमारा किसान खुश है? आंदोलन कर रहा है
3 महीनों से सड़कों पर, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। हम कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन जब किसानों की नहीं सुनी जाएगी तो क्या ये हरा रंग हमारा चमक पाएगा? अगर हमें अपने हरे रंग को सुरक्षित रखना है तो किसानों का साथ देना होगा, खेती का साथ देना होगा। जिस देश के जवान और किसान खुश रहेंगे उस देश में हरियाली और समृद्धि रहेगी। तो हमें सिर्फ एक झंडा नहीं है हमारे पास, एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है। हमारे देश की पूरी छवि इस ध्वज में पुष्पित और प्रबलित होती है, प्रदर्शित होती है, दिखाई देती है। जब हमारे किसान मर रहे होंगे, हमारे सैनिकों की मौत पर राजनीति की जाएगी, तो हमारा हरा रंग कभी भी चमकेगा नहीं। तो हमारे देश के प्रत्येक वासी को, प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना है कि झंडे की अगर मूल छवि को हमें बरकरार रखना है तो सबसे पहले हमारे देश के जवान और हमारे किसान को खुश करना होगा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो बीच की पट्टी है, सफेद रंग की पट्टी है, ये बुद्ध के शांति, समता और करुणा को प्रदर्शित करती है। इसके बीच का जो धम्म चक्र है, सम्राट अशोक महान का धम्म चक्र है, जिसकी 24 तीलियां सम्राट अशोक के प्रशासन के 24 सिद्धांतों को प्रदर्शित करती हैं, जो किसी देश को सोने की चिड़िया जिसने एक दिन बना दिया था। उनके सिद्धांतों ने एक दिन, उनके इन 24 सिद्धांतों ने एक दिन इस देश को सोने की चिड़िया बना दिया था और उन्हीं 24 सिद्धांतों को राष्ट्रीय ध्वज में सम्मान दिया गया, ताकि उनको अपनाकर हम इस देश को आज भी समृद्धि की उत्कृष्ट शिखर पर ले जाएं। तो साथियों, बहुत बड़ी यहाँ पर सब लोग नहीं है, बहुत कम लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं संदेश देना चाहूंगी कि अपने राष्ट्रीय ध्वज को, अगर हम उसकी छवि को, अपने भारतवर्ष को, अपने मूल छवि को बरकरार रखना चाहते हैं, तो हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज के हर एक रंग को खिलते हुए देखना है। हर एक रंग के हिसाब से हमें इस देश के लिए काम करना है, देश को आगे बढ़ाना है। हमारा अशोक स्तंभ जिसमें 4 शेर बने हुए हैं, ये 4 शेरों का मतलब किसी को पता ही नहीं था कि सम्राट अशोक ने 4 शेर क्यों बनवाए। लेकिन जब सम्राट अशोक क्लब ने जब इस पर रिसर्च किया, अध्ययन किया, तब उन्होंने बताया कि इन 4 शेरों का क्या मतलब है। अभी हमारे राष्ट्रीय सोशल प्रभारी ने बहुत विस्तार में इसको बताया है। तो ये 4 शेर हमारे चारों साइड में पूरे विश्व में भारत का जयघोष कर रहे हैं। तो भारत का जयघोष कब होगा? जब भारत क्या अंधविश्वास में डूबा रहेगा, पाखंड में डूबा रहेगा? नहीं। जब भारत एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएगा, जब भारत का पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, जब भारत साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगा, तब भारत का जयघोष विदेशों में होगा। सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाने से हमारे भारत का जयघोष नहीं होने वाला है। तो हमें किस तरफ जाना है, हमें क्या कार्य करना है, हमारी युवा शक्ति को ये पहचानना होगा, क्योंकि यही आगे आने वाली पीढ़ी है जिनको इस देश को आगे ले जाना है। बहुत लंबे समय तक किसी की गलत नीतियां जो है वो कार्यान्वित नहीं होती हैं, सफल नहीं होती हैं। कभी न कभी ऐसा जरूर समय आएगा, मौका आएगा, जब हम इस देश को पुनः सम्राट अशोक महान के विचारों पर आगे ले जाएंगे। हमारे भारत का संविधान जो हमारा राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ है, हमने दुनिया के ग्रंथों को पढ़ा, खूब उन पर अनुसरण किया, लेकिन अपने संविधान, यहाँ देश की 90% जनता जो आज सर उठाकर जी रही है, हम सब यहाँ कुर्सियों पर बैठकर या भाषण देके मैं बोल रही हूँ, एक महिला होकर मैं बोल रही हूँ, ये संविधान ने सिर्फ हमें अधिकार दिया है। अगर संविधान ने हमें अधिकार न दिया होता तो आज भी सर उठाकर चलना मुश्किल होता। इस संविधान की हमें कद्र करनी है। जिस दिन ये संविधान नहीं रहेगा, देश की 90% जो जनता है वापस जमीन धूल चाटेगी। इसलिए हमें ध्यान देना है कि भारतीय संविधान की रक्षा करनी है, उनको नियमों को पढ़ना है, महिलाओं को अपने अधिकारों को जानना है। और मैं महिला शक्ति के लिए बता दूं, यहाँ पर काफी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, कि आप घर से निकल पाई हैं तो भारतीय संविधान की वजह से। आप घर से निकल पाई हैं तो भारतीय संविधान द्वारा दिए गए शिक्षा के अधिकार की वजह से। अगर भारतीय संविधान ने शिक्षा का अधिकार नहीं दिया होता तो आप सब यहाँ कहीं नहीं बैठे। बहुत लंबा आपकी बात को न कहते हुए, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं और
जो है समय के साथ आपको कार्यक्रम भी करना है। तो अपनी युवा शक्ति के लिए मैं एक लाइन 2 लाइन जरूर कहूंगी कि कोशिशें जारी रहें, तूफानों से घबराना नहीं। कोशिशें जारी रहें, तूफानों से घबराना नहीं। जब तक की मंजिल ना मिले तो वीर थक जाना नहीं। वो दिन बड़े नजदीक है, बस लक्ष्य पर नजरें रहें। वो दिन बड़े नजदीक है, बस लक्ष्य पर नजरें रहें। जिंदा है तो जिंदा दिखो, बस यूं ही मर जाना नहीं। जय संविधान, जय भारत, जय संविधान।